अभी ब्रजेश्वर महादेव मंदिर राजेंद्र नगर नंदी चौक में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। हमारे पितरों की शांति कामना है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। चलिए श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के महामात्य को सुनते हैं। श्रीमद् नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय के महामात्य को सुन। तुंगभद्र नाम का एक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी जी की बहुत ही सेवा किया करता था। वहाँ के शिवालय में एक बड़ा ही विद्वान पंडित ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था कि वह नित्य प्रति गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था। राजा भी वहाँ पर नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता रहता था। ऐसी ही सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन राजा से घर को जा रहा था। उस दिन बहुत देशांतर तक फिरते फिरते अतीत उस नगर पर आए। अतिथियों ने राजा से कोई जगह मांगी। कहा, हे राजन, हम कई दिन रहेंगे, हमें जगह दीजिए। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वह अतिथि रहने लगे। राजा ने सीधा भिजवा दिया और खा पीकर अतिथि बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा उनके दर्शन को गए। राजा का पुत्र भी वहाँ पर उनके साथ था। कई प्रिय साथ थे। राजा हवेली में आया। तब जो महंत था वह राजा के साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को पकड़ डाला। नौकरों ने राजा को खबर की, हे राजन, कुंवर को प्रेत ने मार डाला है। राजा यद्यपि प्रभु सेवा करता था, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मुँह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई और राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझको अच्छा फल मिला है कि मेरा पुत्र था जिसे प्रेत ने मार डाला। यही तुम्हारे दर्शन का प्रताप मिला है क्या मुझे? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ पर आए और राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू श्रवण कर, जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। जितने भी जीव पीछे मर गए हैं, जिनका भी उद्धार हो जाएगा। अब तू अपने जन्म की बात कहे और क्यों तू प्रेत हुआ, क्यों प्रेत बना, जिसके पीछे तेरा उद्धार मैं कर दूं। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस गांव के बाहर हल जोतता था। वहां पर एक दुर्बल ब्राह्मण आया था। सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से खून निकलने लगा। एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं देख रहा था, मेरे मन में दया ना आई और ब्राह्मण को छुड़ा दूं। इतने में ही एक और ब्राह्मण आया। उसने देखा एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण गिरा पड़ा है और वह चील उसे नोच कर उसका मांस खा रही है। तब यह देखकर उसने मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीत धारण किए बैठा है। कर्म तेरे चंडाल के हैं। निर्दयी, तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील नोच कर खा रहे हैं। क्या तू आँखों से अंधा है क्या, जो तू छुड़ा नहीं सकता? इस कारण से तू बड़ा पापी है। यह तीनों अपकर्मी नरक को जाते हैं। एक तो तू किसी को चोर लूटता मानता होवे और साक्षी होकर भाग जावे। दूसरा रोगी हो, जिसकी खबर ना लेवे। तीसरी, किसी को भूत लगा हो तो वह छुड़ाना जानता हो और छुड़ावे नहीं। यह तीनों ही नरक में जाकर गिरते हैं। जो जीवों की सहायता और दया करते हैं, तिनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मेरे शाप से तू प्रेत योनि को प्राप्त हो। तू प्रेत बन जा, तब मैंने उनके चरण पकड़कर मेरा उद्धार कैसे होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, जब तुम्हारे कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा, तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत ने अपनी कथा सुनाई और तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुना दिया। प्रेत पर जल छिड़का, तत्काल ही वह प्रेत देह से छूट गया। ब्राह्मण ने देवदेही पाई। उससे पहले जो कई जीव खाए हुए थे, तिनका भी उसने उद्धार किया। राजा
का पुत्र सावधान हुआ और जीवित हो उठा और श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़े हो गए। स्वर्ग से विमान आए, तब उसमें प्रेत बोला, हे राजा अपने पुत्र को मिल। यह वह मिलने लगा। तब प्रेत ने फिर बोला, हे राजन, जिसके कुल में एक वैश्य होवेगा उसके कई कुलों के उद्धार हो जावेंगे। तू बड़ा ही वैश्य है, तू बड़ा ही धर्मी है। तब राजा ने मुँह कर कहा, हे पुत्र, तू मुझको मिल गया। पुत्र बोला, पुत्र तू किसको कहता है? राजा का पुत्र बोला, तू पुत्र किसको कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ हूँ, कई बार तू पिता भया है। यह प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा और मुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण करा, कृतार्थ हुआ है। फिर राजा ने कहा, हे पुत्र, तू मेरे घर में ही मेरा पुत्र था, मेरी और कौन सी गति करेगा, और कोई संतान भी तो नहीं है। तब पुत्र ने कहा, हे राजन, जिस कुल में एक वैष्णव होवेगा उसका उद्धार होता है। पिता तू चिंता ना कर, अब मैं नारायण जी के परायण हुआ हूँ, जा रहा हूँ, और अब जब मैं श्रीमन नारायण जी का दर्शन करूँगा तब तुम्हारे कुल का उद्धार होगा। 21 कुल तेरे मारे सुधर जाएंगे। तब राजा ने कहा, अच्छा सिधारो। तो वह विमान पर बैठकर वैकुंठ को गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, तब पुत्र पुत्री कोई नहीं, से विरक्त होकर गीता जी के पाठ किया। तुलसी जी ने जल चढ़ाया करे, क्या करे? तुलसी जी में जल चढ़ाया करे। ब्राह्मण साधु चले गए। राजा भी परम गति को अधिकारी हुआ। श्री गीता जी और श्री नारायण जी कहते हैं, भगवान हे लक्ष्मी, यह 11वें अध्याय का महामात्य जो आप सभी ने श्रवण किया, इसके श्रवण से अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।